अस्सलामुअलैकुम एवरीवन। ससुराल जाने के बाद बहुत सारी ऐसी गलतियां हैं जो हम लोग कर देते हैं, हमें नहीं पता होता हमें क्या करना चाहिए क्या नहीं, और फिर परेशानी का सामना करना पड़ता है। ससुराल की बातें जो हैं आप लोगों ने किन लोगों के साथ शेयर करनी है और किन लोगों के साथ शेयर नहीं करनी, और अगर आप लोग किसी के साथ शेयर करते हैं तो इसका जो असर है वो आपकी लाइफ पे जो है वो किस तरह से हो सकता है, क्या चीज़ नुकसानदेह और क्या चीज़ फ़ायदेमंद है। तो चले आज मैं आपके ब्लॉग में हम सारी चीज़ें डिस्कस करते हैं और साथ साथ मैं आप लोगों के साथ अपनी डेली रूटीन भी शेयर करूँगी। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एंड वेलकम बैक टू एन अदर ब्लॉग। आज का ब्लॉग जी मैंने बिल्कुल सुबह से स्टार्ट किया है। यहाँ पर मैं नमाज से फ्री होकर तस्बीह पढ़ रही थी। लाहौर के मौसम का जो है वो बिल्कुल भी कुछ समझ में नहीं आ रहा, कभी गर्मी तो कभी सर्दी। आप लोग बताएं कि आप लोगों के यहाँ जो मौसम है वो कैसा है। पंखा लगाओ तो सर्दी लगती है, पंखा बंद करो तो गर्मी लगती है, और बस इस तरह का जो सीन है ना वो यहाँ पर अभी इस वक्त चल रहा है। अच्छा, नमाज और पढ़ने के बाद, तस्बीह पढ़ने के बाद ना मैं एज़ यूजुअल मेरे हस्बैंड चले जाते हैं और मैं जो हूँ ना सो जाती हूँ। जैसे ही मैं उठी हूँ ना, उठने के बाद मैंने चाय पी है और मैंने मंगवाया था जी आलू वाला नान। मुझे आलू वाला नान इतना पसंद है ना, बहुत ज़्यादा, लेकिन खाया मुझसे नहीं जाता। अच्छा, यहाँ पे मैं आप लोगों के साथ कुछ अनबॉक्सिंग भी जो है वो शेयर कर रही हूँ, आप लोग देखिएगा। और ये कुछ चीज़ें जो थी वो मैंने ऑर्डर की थी, तो मैं आप लोगों को बताऊं कि ये जो कुछ चीज़ें हैं ये काफ़ी ज़्यादा जो ना आप लोगों के लिए यूज़फुल हो सकती हैं। अच्छा, ये जो ओवन का कवर है ये भी मैंने एक मंगवाया था, पहले भी मेरे पास था, ये मुझे अच्छा लगा था और ये मेरी थीम में मैच हो रहा था, तो फिर मैंने दोबारा भी जो है ना वो सेम तरह का ही जो है वो मैंने मंगवा लिया और फिर मैंने उसको जो है वो डाल दिया था ओवन के ऊपर। कैसा लग रहा था डाल के वो भी मैं आप लोगों के साथ बताती हूँ। इसमें अच्छी बात यह है कि स्टिच बहुत अच्छा सा हुआ है और ये मैंने मंगवाया ज़ारा स्टोर से। और यहाँ पे जी इसकी पॉकेट्स भी बनी हुई है, इसके अंदर आप कोई भी चीज़ें जो है वो डाल सकते हैं, जैसे नाइफ़ हो गया, टिश्यू पेपर्स हो गए, या इस तरह की कोई चीज़ जो आप लोगों ने डालना हो वो आप लोग इजीली इसमें डाल सकते हैं। और ये है जी पैकिंग के लिए बैग। इनकी जो ज़ारा स्टोर वालों की बैग्स की जो क्वालिटी है ना वो बहुत ज़्यादा जो है ना वो अच्छी होती है। तो इसमें काफ़ी ज़्यादा जो है वो सामान आ सकता है, इवन कि आप पूरी पूरी रज़ाई जो है वो भी पैक करके इसमें रख सकते हैं। मैंने बेसिकली रज़ाइयों के लिए ही इनको जो है वो मंगवाया है, तो आप लोग भी जो है ना इसको मंगवा सकते हैं। इसके अलावा गर्मी सर्दी के कपड़े आप लोगों ने अगर स्टोर करने हो तो वो भी बहुत अच्छा है। यहाँ से दरमियान में ये शीट लगी हुई है, इसका ये फ़ायदा है कि इस शीट से ना आप लोग बहुत ही अच्छे तरीके से जो है ना आप लोगों को कपड़े रखे हुए जो है ना वो नज़र आ जाते हैं और पता चल जाता है कि कौन से कपड़े रखे हुए हैं या कौन सी रज़ाई रखी हुई है। ब्लैंकेट्स इसके अंदर रख सकते हैं, और स्पेशली ये जो सर्दी वाले जो ब्लैंकेट्स होते हैं ना वो इसमें पूरा एक ब्लैंकेट जो है वो ईज़िली आ जाता है। अच्छा जी, उसके बाद गई थी मैं मार्केट, और मार्केट में बहुत ज़्यादा फ्रेश सब्ज़ियाँ आई हुई हैं क्योंकि सर्दियाँ आ चुकी हैं और बहुत अच्छी अच्छी सब्ज़ियाँ जो हैं वो आई हुई हैं। तो आप लोग देखें और मैं आप लोगों के साथ अपना प्रोग्राम भी डिस्कस करती हूँ, आज का टॉपिक डिस्कस करती हूँ। प्रोग्राम नहीं, प्रोग्राम तो नहीं बढ़ा जी। आपको क्या लगता है हमारा प्रोग्राम बढ़ गया? नहीं, हमारा प्रोग्राम अभी जारी है। तो आपको आपका टॉपिक जो है ना डिस्कस करती हूँ। अच्छा, सबसे पहले क्या होता है कि जब भी आप लोगों की शादियाँ होती हैं, मैं स्पेशली न्यूली मैरिड की बात कर रही हूँ और साथ में आप लोगों को बताऊँगी कि जब मेरी शादी हुई तो क्या हुआ। तो हाँ, अच्छा, जब शादी का टाइम होता है ना तो लड़कियों के साथ को बिल्कुल भी, आजकल की लड़कियों की अगर मैं बात करूँ वो तो खैर माशाल्लाह से अल्लाह की तरफ से जो है ना वो बहुत पहुँची हुई चीज़ें हैं, उनको हर चीज़ का पता है कि ससुराल जाके क्या करना है, लेकिन फिर भी जितनी मर्ज़ी वो तेज़ चालाक है ना, फिर भी वो कुछ गलतियाँ कर जाती हैं। अच्छा, गलतियाँ क्या करती हैं कि ससुराल में जब हम लोग जाते हैं ना, हमें नहीं पता होता कि नंद कैसी है, हमारी देवरानी जेठानियाँ कैसी हैं। तो हम लोगों को जो लगता है ना जो हमारी फ़ेवर में है, हम लोग क्या करते हैं, हम उनसे ना अपनी बातें शेयर करने लग पड़ते हैं। बातें शेयर करने से मुराद ये है कि जी किसी ने अगर आपको सास ने कुछ कह दिया या नंद ने कह दिया या आपकी नंद से बहुत ज़्यादा बनती है। सम टाइम ऐसा होता है कि लड़कियों की अपनी देवरानी जेठानियों से बहुत बनती है, किसी की अपनी नंदों से बहुत बनती है, तो वो क्या करती हैं, अपनी बातें जो है ना उनसे शेयर करने लग पड़ती हैं। और कुछ सीन ऐसा होता है कि ससुराल में किसी से भी नहीं बन रही होती, लेकिन जो ससुराली रिश्तेदार होते हैं, जैसे ससुराल की ताइयाँ या चाचियाँ या पुप्पी सास, इस तरह के जो रिश्ते होते हैं, या अपनी कोई खाला मासी चाची जो होती है, हम उनसे जो है ना वो बातें शेयर करने लग पड़ते हैं। ससुराल में कोई लड़ाई झगड़ा हो गया या कोई बातचीत हो गई, तो क्या होता है कि अगर जब हम लोगों से शेयर करते हैं ना ये बातें, तो बात कुछ होती है, बात का रंग जो है वो कुछ निकलता है। स्पेशली मैं आप लोगों को अगर कहूँ कि जो ससुराली जो सास होती हैं, ससुराली सास से मुराद ये है कि जो आपकी खाली सासें, चाची सासें, वो ना बात कुछ होती है, उसका रंग कुछ देती हैं। वो अपनी ही बैठ के जो है ना फ्रस्ट्रेशन निकाल रही होती हैं, जी हमारे ज़माने में ये हुआ, तो हमारे ज़माने में ऐसे हुआ, हम ये करते थे। उनको ना एक किस्म का यूँ समझ लें कि मौका मिल जाता है अपनी फ्रस्ट्रेशन निकालने का। तो उसमें कौन पिसता है? उसमें पिसते हैं आप। आपने बात को किस अंदाज़ में किया होता है, बात किस अंदाज़ में उन तक पहुँचती है या आपके ससुराल में जब पहुँचती है, तो वो अच्छा खासा लड़ाई झगड़े का जो है वो बाइस बन जाती है। बाद में पता चलता है कि जी कसूरवार आप ना होते हुए भी कसूरवार बन जाती हैं।
बहुत सारी लड़कियां तो बहुत ज़्यादा जो है इस चीज़ में करती हैं कि जी उनको काफ़ी ज़्यादा सेंस होती है कि भाई किससे बात करनी है किससे नहीं करनी। अच्छा, मैं अगर आपको अपने सीन में बताऊँ ना तो मैंने कभी भी जो है ना अपने ससुराल की कोई भी बात, हालांकि मेरे जो हस्बैंड की चची वगैरह हैं वो मेरी एक जो इनकी चची हैं वो मेरी सगी खाला है, लेकिन मैंने कभी भी अपने ससुराल की कोई भी बात किसी के साथ भी शेयर नहीं की है। और स्पेशली जब आप लोगों की शादियाँ फैमिलीज़ में होती हैं ना, आउट ऑफ फैमिली में भी हो तो आपको एहतियात करनी पड़ती है। आपको नहीं पता होता कि कौन कैसा है, किस तरह का है, आपकी बात को किस तरह से लेगा, आगे किस तरह से आपकी जो बात है उसको बयान करेगा। लेकिन जब आप फैमिली में होते हैं ना तो फैमिली में ना और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं। ज़रूरी नहीं है कि सबके साथ मैं नेगेटिव वाली बात कर रही हूँ, सबका नेगेटिव वाला जो है वो नहीं होता, लेकिन ये मैं तब की बात कर रही हूँ कि हर जगह का माहौल एक सा नहीं होता। घर का इवन कि आप देखें, अगर आप सगी चाचू के घर जा रही हैं या सगी मामू के घर जा रहे हैं, सगी खाला के घर जा रहे हैं, तो भी घरों का माहौल बिल्कुल डिफरेंट होता है। ससुराल जाने के बाद आपको एडजस्ट करना ही पड़ता है। जितने मर्ज़ी आप चालाक हों, जितने मर्ज़ी आप होशियार हों, आपको अगर अपना घर बसाना है, अपने घर में अच्छे तरीके से चलना है तो आप लोगों को जो है अपने ससुराल के अकॉर्डिंग ही चलना पड़ता है। ससुराल के अकॉर्डिंग सबसे ज़्यादा जो है अपने हस्बैंड के अकॉर्डिंग चलना पड़ता है। और अगर मैं आपको अपना सीन बताऊँ ना तो हमारे ससुराल में कभी भी कोई भी बड़ी से बड़ी बात भी हुई है ना, तो मैंने अपने ससुराल की कोई भी बात अपनी अम्मी से नहीं की है, ना अपनी बहनों से की है। बल्कि अभी तक भी ऐसा होता है, मेरी अम्मी यही कहती हैं, बल्कि बाकी रिश्तेदार भी यही कहते हैं कि तुम्हारी अम्मी हमेशा यही कहती हैं कि हमें अगर कोई बात हो बाहर से पता चल जाती है, लेकिन मेरे मुँह से कभी कोई बात ससुराल की जो है ना वो घर से बाहर नहीं जाती है। तो मैं ये कहती हूँ कि आप लोगों में भी ना ये चीज़ होनी चाहिए कि ये चीज़ जो है ना घर से बाहर जो है ना वो नहीं जानी चाहिए। यार, आई एम सो सॉरी, मुझे पता नहीं चला धुएं की वजह से कि पीछे वीडियो ब्लर थी और वीडियो ब्लर में ही चावल जो है ना वो पक गए थे। तो आप लोगों से मैं बस यही कहना चाहती हूँ कि आप लोग जो है इसकी छोटी छोटी चीज़ें जो है ना वो एहतियात जो है वो किया करें, क्योंकि हर हंसने वाला और हर खुश रहने वाला जो है ना बंदा आपको जो नज़र आ रहा होता है ना कि ये आपके फेवर में है। क्योंकि देखें, जिन्होंने आपकी बात सुनी है या आपकी कोई भी चीज़ को एब्जॉर्व करना है ना, वो सबसे पहले आपसे ना मीठी मीठी बातें करके ना आपके अंदर से निकलवाने की कोशिश करता है। और फिर उन्हीं चीज़ों को जिसको वो निकलवा लेता है, फिर उन्हीं चीज़ों को वो करके ना तो अपनी फ्रस्ट्रेशन जो है ना वो निकालता है। उसमें पिसता कौन है? आप पिसते हैं। बाज़ औक़ात वो चीज़ आपसे हैंडल हो जाती है और बाज़ औक़ात ये चीज़ें जो है ना आपसे हैंडल नहीं होती हैं, क्योंकि देखो हर एक का मिजाज एक सा नहीं है। आप अगर अपनी कोई भी फैमिली की बात या अपने शोहर की बात, अपनी जो बात है, आप लोग अगर अपनी बहनों से करते हैं या अपनी भाभीयों से करते हैं, इवन कि अपने मेके में जाके करते हैं, तो आपको नहीं पता कि आपकी जो भाभी है उसका मिजाज किस तरह का है या वो आपको किस तरह से देख रही है। या अगर आपकी जो मदर्स है, मैं कहती हूँ इसमें मदर्स का बहुत ज़्यादा किरदार होता है। मेरी अम्मी का इतना किरदार है, अव्वल में तो मैं कभी कोई बात करती ही नहीं हूँ, लेकिन अगर जैसे शुरू मेरी शादी हुई थी, मैं कोई बात करती थी ना तो मेरी अम्मी मुझे एक ही बात कहती थी, बेटा वो तुम्हारा ससुराल है, वो तुम्हारा घर है, तुम्हारी सास है तुम्हारी माँ की जगह जहाँ पे मैं भी तो तुम्हें डांट देती हूँ ना, तो डांटती थी ना किसी न किसी बात पे, तो तुम आगे से चुप करके सुनती थी या मेरी बात को बुरा नहीं मानती थी, या एक टाइम पे अगर तुम्हें बुरा भी लगा तो दूसरे टाइम जो है तुम इससे इग्नोर करती थी। तुमने जो है ना वहाँ भी करना है, मेरी बात जो है ना, यानी कि वहाँ जाके वो तुम्हारी वो माँ है, तुमने उनकी खिदमत करनी है, तुमने उनका जो है ना ख्याल रखना है। तो मतलब इस तरह की। लेकिन कुछ माएँ होती हैं वो कहती हैं कि छड्डो परे, तो सस से की करना है। उनको ये भूल जाता है कि हमारे अपने बेटे हैं, हमारे अगर बहू, अगर आज हम अपनी बेटी को इस तरह की तरबियत सिखा रहे हैं तो कल को जो हमारी बहुओं ने आके अगर ये सारा कुछ किया तो फिर हम लोग क्या करेंगे। तो मेरी अम्मी ने हमेशा मुझे ये चीज़ सिखाई है कि भी ससुराल वालों की इज़्ज़त करनी है, तुम इज़्ज़त करोगी तो हमारी इज़्ज़त बनेगी। और आज शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, मैं कहती हूँ कि अल्हम्दुलिल्लाह सब लोग मेरी बहुत इज़्ज़त करते हैं। मैं अपनी तारीफ़ नहीं कर रही, लेकिन मैं यहाँ पे अपनी माँ की तारीफ़ कर रही हूँ कि अव्वल में तो मैंने कभी कोई बात उनको नहीं बताई, लेकिन अगर कभी बताई भी है तो क्या हुआ है कि उन्होंने उल्टा मुझे समझाया ही है कि नहीं ये वाली चीज़ इस तरह से नहीं करनी, ये वाली चीज़ इस तरह नहीं करनी, वो तुम्हारा ससुराल है। मम्मी यही कहती हैं कि देखो, अगर किसी नंद ने भी अगर कभी कोई बात कह दी है तो तुम्हारी अपनी बहनें भी तो है ना, तुम लोग आपस में बहनों में भी तो बात हो जाती है ना, तो तुम उनके साथ भी रहते हो, उनको बर्दाश्त करते हो ना, तो फिर वो भी तो उनकी बहनें हैं ना, उनको भी उनकी बहनें समझो। मेरी अम्मी ने हमेशा से जो है ना इस तरह की चीज़ें कही हैं। तो मैं, अगर जो माएँ मेरी वीडियो देख रही हैं, तो मैं आपसे यही कहना चाहती हूँ कि अगर आप लोग चाहते हैं ना कि आपकी बेटियों का घर बसे, तो बजाय इसके कि उनको उल्टी सीख देने के, आप अपनी बेटियों को अच्छी सीख देकर भेजें, उनका घर अच्छे से बस सके और उन्हें ये पता हो कि जी हमें अपने घर में रहना है, ना कि उनको ये पता हो कि जी हमने तो ससुराल में लड़ाई झगड़े करने और आके जो है वो माँ के सर पर बैठ जाना है, माँ ने हमें सपोर्ट करना है, भाइयों ने सपोर्ट करना है। तो मैं आपको बताऊँ, शादी के बाद कोई भी किसी को सपोर्ट नहीं करता। वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना।